हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिटर्मिनेंट के इस लेक्चर्स में हम लोग आज देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले मैट्रिक्स के लेक्चर्स में हम लोगों ने जितने टाइप के मैट्रिसेस पढ़े हैं, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, स्केलर, डायगोनल्स एंड चाहे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स हो जैसे नीलपोटेंट, आइडेपोटेंट, हर्मिशियन, अस्क्यू हर्मिशियन, इन सारे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं इस लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे। और इसके साथ ही देखेंगे सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट। और फाइनली एक आईआईटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग दो टर्म देखेंगे, सम ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सम ऑफ द डिटर्मिनेंट और प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं। तो इसका जो फॉर्मल तरीका है वो है कि टू डिटर्मिनेंट एंड कन्फर्मेबल फॉर बीइंग सम इफ एक्सपेक्ट वन रो और वन कॉलम ऑल द रिमेनिंग रो और कॉलम आर सेम। ठीक है, मतलब अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी भी डिटर्मिनेंट का सबसे पहले तो सेम ऑर्डर के हों, ठीक है, उसके बाद उसमें केवल और केवल एक रो या एक कॉलम ही डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो ऐड हो सकता है, अदरवाइज वो ऐड नहीं हो सकता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है दो ठो, जिसमें ये तीसरा वाला जो कॉलम है वही सिर्फ डिफरेंट है, तभी इनका सम हो पाया है। जबकि मैट्रिसेस में ऐसा नहीं था, मैट्रिसेस में था कि उनका सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए तो वो सम हो जाता था उनका। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो यहाँ पे एम क्रॉस एन और एन क्रॉस आर जैसी कोई बात ही नहीं है। और दूसरा बात कि डिटर्मिनेंट का डिफिनेशन जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था तो वो ये था कि डिटर्मिनेंट एक मैपिंग है जो एन स्क्वायर डायमेंशनल स्पेस से वन डायमेंशनल स्पेस में मैप करता है। ये सारी बातें हम लोग लिनियर अलजेब्रा में फिर से करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिनियर अलजेब्रा के लिए, तो ये सारी बातें लगभग उसी के रिस्पेक्ट में आ रही हैं। सो फॉर्मल डिफिनेशन अगर देखें तो टू डिटर्मिनेंट अनकन्फर्मेबल फॉर बीइंग मल्टीप्लिकेशंस इफ दे आर सेम इन देयर ऑर्डर। सिंपल सा बात है, अगर दोनों सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हों तो उनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। और क्योंकि फिर से याद है कि डिटर्मिनेंट एक नंबर है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू, अगर मल्टीप्लिकेशन के सेंस में लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन ये एक नंबर है तो इजिली इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। आप वैसे भी मल्टीप्लिकेशन करके भी दो का डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी अलग अलग करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत इजी होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के फॉर्म में आप लिखें। और इसका प्रूफ और बीच में भी है कुछ जो मैंने स्किप किया हुआ है यहाँ पे, बस आप इतना समझें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं कि अगर ए और बी दोनों बराबर हों, इक्वल हों, तो क्या होगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर है कोई के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, कोई रियल नंबर आएगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। देन इसी को अगर जनरलाइज करें तो लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के। सो इस तरह से लिखा जा सकता है इसे। तो ये सारी बातें तो हो गई। अब आते हैं हम अपने इस लेक्चर के मेन पॉइंट पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। क्या एक मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालें और फिर उसी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर दें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या दोनों में कोई अंतर होगा या सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं। हमने एक एम ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, और उसका अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था एलिमेंट और उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स की बात करते थे हम, उनका मल्टीप्लिकेशन किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग। तो हमने आई के अलोंग लिया है, आई के, तो आप पिछले लेक्चर्स में सब कुछ समझ सकते हैं, रो वाइज डिटर्मिनेंट कैसे, कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट कैसे, लेकिन सबका मतलब सेम ही होता है। चलिए, ये तो बात हो गई उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये होगा। अब हम कर रहे हैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपली एंट्री ए आई जे वाले ए जे आई पे पहुंच जाएंगे, तो ये हो गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होगा, ए जे आई इंटू उस सारे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। लेकिन
देखिए उसमें क्या था, आप किसी भी एलिमेंट किसी भी रो के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालें या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकालें, ये ट्रांसपोज होने पे क्या होता है कि सिंपली जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है और जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है। लेकिन हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे थे, चाहे वो रो के अलॉन्ग निकालें या कॉलम के अलॉन्ग निकालें, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, मतलब कोई डिफरेंट नहीं हो रहा था। सो दिस बोथ जो टर्म है ये ए डैश का डिटर्मिनेंट मतलब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों हमेशा सेम ही होता है, मतलब फाइनली डिटर्मिनेंट पे ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होता है। सो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस और कंजुगेट ऑफ द मैट्रिसेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने रिजल्ट ही पहले लिख दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर कंजुगेट निकाला जाए तो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, मतलब कि सिंपल सा बात है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट का कंजुगेट करें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि डिटर्मिनेंट निकाल दें फिर उसका कंजुगेट कर दें, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर आएगा तो उसका कंजुगेट निकालने में आसानी होगी। इसका एक छोटा सा प्रूफ है तो भी हम लोग देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट को कैसे लिख सकते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, सारे एलिमेंट्स पे इसके कंजुगेट आ जाएंगे। सो इससे और आगे चलें तो इसको अलग अलग के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब सारे को एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं और उससे मतलब टोटली पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बहुत छोटा सा प्रूफ था। सो एनीवे उसी तरह से फिर सिमिलर अगर हम कंजुगेट ट्रांसपोज की बात करें, क्योंकि हमने ट्रांसपोज की बात कर ली, कंजुगेट की बात कर ली, अब दोनों का आप मर्ज कर दीजिए। देखिए क्या होता था कि ट्रांसपोज का तो भाई कोई असर हो नहीं रहा था, ए का निकाले या ए ट्रांसपोज का निकाले। हाँ, कंजुगेट का असर था कि जो डिटर्मिनेंट आ रहा था यहाँ पे, अगर ये डिटर्मिनेंट ए का है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो सिंपली आप ए ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज का कोई आपको डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट निकाल के आप मैट्रिक्स का उसका कंजुगेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और याद रखने योग्य हैं और बहुत आसान है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमने बात की थी लेक्चर मैट्रिक्स के लेक्चर 0 के पार्ट 1 में, जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर क्या है। तो आपने वो लेक्चर देखा हो तो आपको तो अच्छे से समझ में आएगा कि ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर ऐसे करके मैट्रिसेस थे, और डायगोनल के बारे में तो हम जानते ही हैं, सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज हो। तो इन सारे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 1 2 3 0 1 2 0 0 1 ऐसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये क्या है भाई, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो का डिटर्मिनेंट ट्रायंगल जो डायगोनल एंट्रीज होगा उनका प्रोडक्ट, तो डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, सो इस तरह से निकालते हैं। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो अब हमने ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट देख लिया, क्या होता है, सेम होता है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल हो जाएगा। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर हमने ये दोनों तरफ ये फंक्शन डिटर्मिनेंट फंक्शन एज्यूम किया तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है पहले से कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए के बराबर ही होता है। सो आइडेंटिकल मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस मैट्रिक्स का सीधा सीधा डिटर्मिनेंट आप निकाल दे, इसे आइडेंटिकल्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन जब हम अस्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए चलते हैं तो यहाँ पे दो केस बनता है। जो पहला केस बनता है, सबसे पहले हम लोग देख लें डिफिनेशन जो होता है अस्क्यू सिमेट्रिक का, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश। ओके, सो अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट एज्यूम कर लें तो देखिए एज्यूम कर लिया हमने। अब डिटर्मिनेंट के लिए पिछले लेक्चर्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था के ए। ठीक है, अगर के ए का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इसको के रेज टू एन इंटू ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऐसे होता था। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि किसी भी एक रो में किसी स्केलर या किसी भी एक कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके पूरे डिटर्मिनेंट में उस स्केलर के से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो अब यहाँ तो के ए या फिर के ए पूरे मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना होगा भाई, सारे रो से अगर बाहर कर रहे हैं तो हमें के रेज टू एन लिखना होगा, या फिर के रेज टू एन का मतलब है जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा या फिर डिटर्मिनेंट होगा उतना ऑर्डर हमको के रेज टू एन लिखना होगा। सो तो वैसे ही अगर हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस 1 रेज टू एन एंड ए ट्रांसपोज, एंड ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट
अभी हमने पीछे प्रूफ किया है कि ए के बराबर होता है। सो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे दो केस बने, अगर जब n ऑड होगा, जब n ऑड होगा तो क्या होगा, ये माइनस रह जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट a। सो अभी इसका, अब दोनों को एक तरफ कर दे तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। बहुत बड़ा टर्म एक निकल के आया कि अगर कोई मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक्स ऑड ऑर्डर का हो, अस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो और ऑड ऑर्डर का हो, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। आंख बंद कीजिए, ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कुछ नहीं देखना है, डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। और मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक है और ऑड ऑर्डर का है, डिटर्मिनेंट 0। बिल्कुल कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जितना स्टार लगा सकते हैं लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इवन हो तो फिर वो आइडेंटिकल वाला सिचुएशन आ जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड दिस इक्वल टू ए, तो वो आइडेंटिकल, वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, वो सेम आप निकालिए, आप निकालना तो जानते ही हैं। सो आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट एज्यूम किया। जब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट एज्यूम किया, सो अब इसका मतलब हम तो जानते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट का तो असर कुछ होता नहीं है, और ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के ऐसे हो तो ये हमने भी ऊपर में प्रूव किया कि इस तरह से हो जाता है। सो मतलब पूरे नंबर्स का कंजुगेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसके आगे अगर चलें, क्योंकि ट्रांसपोज का फिर से बता दूं, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है, तो सेम हमें यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कंजुगेट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो अब हमने एक एज्यूम किया कि सपोज किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या है, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट जो होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई होगा। तो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस आई वाई हो गया, देन अगर हम आगे बढ़ें इससे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन पे इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करते हैं। इस कंडीशन, मेरे पास क्या था, ये कंडीशन कि ए कंजुगेट इक्वल टू दैट डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। देन इन दोनों को एक्स एक्स कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई वाई इक्वल टू 0, देन वाई इक्वल टू 0। सो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स इज प्योरली रियल, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था कि x प्लस आई वाई जो है, x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि ये जो y है हमेशा 0 होगा, तो ये जो नंबर है क्या है, प्योरली रियल बच गया। सो इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ अस्क्यू हर्मिशियंस की बात करें तो इसमें भी इसका डिफिनेशन सबसे पहले ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, एंड देन टेकन डिटर्मिनेंट बोथ साइड, एंड देन फाइनली अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेते हैं तो जैसे हमने अस्क्यू मैट्रिक्स में किया था, उसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट इक्वल टू माइनस 1 रेज टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड इफ n इज ऑड देन determinant of a conjugate equal to minus of determinant a, and assume determinant of a equal to x minus x plus iy. So determinant of a conjugate equal to x minus iy, and then this value put here. So x minus iy equal to minus of x in minus of iy, because minus of determinant a equal to minus of x minus iy, क्योंकि हमने सपोज किया था डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो माइनस आई वाई एंड माइनस आई वाई कैंसिल बोथ साइड, देन 2x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने क्या डिटर्मिनेंट a इक्वल टू सपोज किया था x प्लस आई वाई, अब x प्लस आई वाई में x 0 हो गया, तो अब ये जो टर्म बचा है क्या बचेगा, हमेशा y ही नॉन जीरो हो सकता है, तो प्योरली इमेजिनरी, दिस इज द प्योरली इमेजिनरी ऑलवेज। कब, जब मैट्रिक्स अस्क्यू हर्मिशियन हो और ऑड ऑर्डर का हो, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा क्या होगा, वो प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। ये सारे टर्म याद करने योग्य हैं, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो क्या होगा, x प्लस आई वाई इक्वल एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फिर मैं वहीं पे कंडीशन रख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे कंडीशन थे कि x माइनस आई वाई एंड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि यहाँ पे इवन है तो x माइनस आई वाई कंजुगेट का हो गया और x प्लस आई वाई वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। देन 2 ऑफ
आई वाई इक्वल टू जीरो देन वाई इक्वल टू जीरो देन दिस गिव्स टू प्योरली रियल, मतलब कि अस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जब इवन ऑर्डर का हो तो उसका डिटरमिनेंट प्योरली रियल होगा। ये सारी चीज़ें चेक करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस थे हमारे पास, तो उनका हम डिटरमिनेंट देख लेते हैं जल्दी से। डिफिनेशंस आप जानते हैं क्योंकि आपने मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है पीछे से पिछले लेक्चर्स में। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिफिनेशन होता है क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करता है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। तो दोनों तरफ अगर हम डिटरमिनेंट लें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन ए स्क्वायर, इससे पिछले प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि ये ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ हो जाएगा। सो सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइदर 0 और 1। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर आपको चेक करने दिया गया कि वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है या नहीं, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 और 1 है कि नहीं। ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 या 1 हो गया तो आइडेम्पोटेंट हो जाएगा, दैट नॉट, बट ऑल कंडीशन आर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो ये इधर 0 और 1 हो गया तो मे बी हो भी सकता है डिटरमिनेंट, अगर नहीं हुआ तो कंफर्म कर देंगे ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता है। सो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का जो डिफिनेशंस है फिर उसी तरह से हम डिफिनेशंस करेंगे। डिफिनेशन करने के बाद जो डिटरमिनेंट मेरा आ रहा है वो आ रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये भी चेक करने के लिए कोई मैट्रिक्स दिया है आपको कि वो इन्फ्लेटरी है या नहीं, चेक कीजिए तो आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए। अगर प्लस माइनस 1 आ गया तो सस्पेक्टेड कि या ये है, मे भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं आया 2 3 4 5 और दूसरे कोई भी नंबर आ गया तो वो इन्फ्लेटरी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। इस तरह से नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बात करें तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो एक लाइन में कर दीजिए उसको, दिस कांट बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डिफिनेशंस है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया हमने, फिर ट्रांसपोज ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 होता है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 नहीं है या तो प्लस 1 नहीं है माइनस 1 नहीं है तो ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करें, हाँ यूनिटरी मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या था यहाँ थोड़ा सा देखने योग्य है। ए इंटू ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर हमने दोनों तरफ डिटरमिनेंट एज्यूम किया है तो डिटरमिनेंट एज्यूम करने के साथ जब हमने डिटरमिनेंट अप्लाई किया तो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कंजुगेट। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ इसका डिटरमिनेंट हमने पहले से अभी देखा था कि दिस इक्वल टू दिस। सो अब हमने एज्यूम किया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जैसे पिछले हर्मिशियंस में हमने किया था कि x माइनस, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कंजुगेट इज x माइनस आई वाई, सो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू 1 एंड द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस मीन्स देन द डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज अ यूनिट मॉडुलस। अगर कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, यूनिट मॉडुलस होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी आप अगर डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर कोई टर्म आपके पास आ गया 0 प्लस i1 तो क्या है ये यूनिट मॉडुलस ही होना चाहिए। सारे कंडीशन इससे ऐसा नहीं कि जिसका यूनिट मॉडुलस डिटरमिनेंट आ गया मैट्रिक्स फिर से याद दिला दूँ यूनिटरी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद उसके आप कंडीशन पे जाके चेक कर सकते हैं ना, लेकिन कुछ चीज़ों को वो डिस ऑप्शन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि हम उसे कैसे डिस ऑप्शन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत ही आप देख के बना सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है 4x4 का और इसका डिटरमिनेंट है 10 और -3p का डिटरमिनेंट क्या होगा ये बताना है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पिछले एग्जाम्पल्स में -1n किया था, तो हर एक टर्म से अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो हर एक रो से अगर कुछ एक -3 निकले तो -3⁴ इंटू p, सो 81 into 10, this goes to 8 10, so this is the option 4. so this is the all about the determinant of different type of matrices। और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। so thanks for watching this video।